नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली एक अहम मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं सातवें चरण की बहाली राजनीतिक भेंट या यूँ कहें तो चुनावी भेंट पूरी तरीके से चढ़ता नज़र आ रहा है। पिछले दिनों पूरी गर्माहट के साथ 5 सितंबर को अभ्यर्थी आंदोलन करने पहुंचे थे। दोनों अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट और एस्टेट दोनों कैंडिडेटों ने प्रदर्शन किया। सीटेट बीटेट के कैंडिडेटों ने गांधी मैदान के अंदर प्रदर्शन किया, वहीं एसटीईटी की कैंडिडेटों ने सचिवालय गेट के पास प्रदर्शन किया। बहुत दुखद खबर है कि 4 अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के उनको आगे जेल भेज दिया गया है और दूसरी ओर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों को कल देर शाम छोड़ दिया गया कुछ शर्तों के अनुसार। बाकी कुल जो पद हैं शिक्षकों के जो बिहार में रिक्त हैं, लगभग 3.25 लाख से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं, परंतु आम अभ्यर्थियों को बहाली के नाम पर सिर्फ डंडा और जेल की हवा मिल रही है। कहीं ना कहीं सीटेट दिसंबर 2022 जो प्राइमरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सीटेट दिसंबर 2022 जो है बहुत ही नज़दीक है। ये सितंबर का महीना अब समाप्त होने वाला है और 2 महीने के बाद दिसंबर का महीना होगा, जहां सीटेट के कई अभ्यर्थी पास करके सीटेट को पुनः 7वें चरण के लिए हिस्सेदार बन जाएंगे। अभी की अगर आप कुल आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 1,29,000 के संख्या में सीटें अप्रूव हैं, जो कि 7वें चरण के प्राथमिक जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं और उनकी संख्या भी तकरीबन 1.25 लाख या 1,30,000 के आसपास बताई जाती है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों का जो बहाली है, सिलेक्शन है, वो आसानी से हो जाएगी, परंतु सीटेट 2022 अगर होता है तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर के कि सीटेट 2022 के पहले अभ्यर्थी अपनी नोटिफिकेशन को निकलवा लें ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब तक सुन पाती है, परंतु जो वस्तु स्थिति है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार अपने मंसूबों में सफल होते हुए दिख रही है और जो परिस्थितियां बन रही हैं अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन की उम्मीद तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। बाकी प्रधान शिक्षकों को लेकर के बात करें तो पहले अधिसूचना जारी हो चुकी थी, पुनः अधिसूचना जारी हुई है। जो पहले आवेदन दे चुके हैं शिक्षक उनको अब आवश्यकता नहीं है आवेदन करने की। 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 दिसंबर को होगा और 9 से 23 सितंबर तक एक बार पुनः आवेदन का मौका दिया गया है। 150 अंकों की परीक्षा है। प्रधान शिक्षक के लिए लिखित परीक्षा जो है वो 150 अंकों की है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। डीएलएड विषय से 75 अंक होंगे, जबकि समान अध्ययन विषय से 8वीं स्तर के प्रारंभिक गणित 20 अंकों के होंगे और 18 दिसंबर को इसकी परीक्षा ली जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसको हम यहाँ शामिल करना चाहते हैं। एनसीईआरटी का जो मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है वो जारी हुआ है। 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये सर्वे हुआ था और दिलचस्प बात देखिए कि देश में 6ठी से 12वीं तक के 73% विद्यार्थी स्कूली जीवन से संतुष्ट और 33% दबाव में, जबकि 43% का मन पढ़ाई में नहीं है। बाकी आप इस पूरी खबर को जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। 18 दिसंबर को जिन अभ्यर्थियों का अगर एलिजिबिलिटी बनता है तो उनके लिए प्रधानाध्यापकों की बहाली में मौका है, आप वहां भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी सीटेट बीटेट और एस्टेट के कैंडिडेटों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर जरूर है कि सरकार विज्ञप्ति जिस प्रकार से लग रहा था कि जस्ट आ जाएगा, अब वैसा नहीं दिख रहा है। कुछ अलग करने की आवश्यकता है। कुछ अपनी जो पूरी तरीके से जो ताकत है उसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए जितना हो सके अपनी मांगों को आप उठाने का प्रयास करें, सरकार को दबाव में रखें। हालांकि सरकार जिस तरीके से दिख रही है बहाली अभी मुमकिन नहीं प्रतीत होती है, लेकिन अगर आपका दबाव बनेगा तो सरकार भी कहीं ना कहीं दबती नज़र आएगी। बाकी आगे जो भी अपडेट आएंगे आप लोगों तक पहुँचाएँगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।